हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारी सिविस में निकाली गई है। सिविस एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सपोर्ट से चलती है मनु पात्रा के। सिविस ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ कंसल्टेंट टीओ फेलोशिप। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इम्पैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल वैकेंसी मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए ताकि उससे इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। अब बात कर लेते हैं हम लोग इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। सिविस जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी एनपीओ है जो कि सपोर्ट से चलती है मनु पात्रा के, इन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च करा है जिसमें ये लोग हमें डेजिग्नेशन ऑफर कर रहे हैं कंसल्टेंट टीओ फेलोशिप की फॉर द ईयर ऑफ जुलाई 2024 टू जुलाई 2025। इन्होंने इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है, इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट हैं फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट हैं फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप इस फेलोशिप के प्रोग्राम का पार्ट बन सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने एक्सपीरियंस में बोला है कि अगर कोई कैंडिडेट के पास 0 से 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है यानी कि हमारे फ्रेशर भी इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ वो कैंडिडेट्स भी इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिन्हें अप टू 2 इयर्स तक का एक्सपीरियंस है। और ये लोग उस कैंडिडेट को प्रेफर करेंगे जिसके पास एक्सपीरियंस पॉलिसी एनालिसिस में होगा। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि अगर कैंडिडेट का एक्सपीरियंस एडिटिंग लॉ रिव्यूज के रिगार्डिंग है, जर्नल्स के रिगार्डिंग है, मैगजीन्स के रिगार्डिंग है, तो वो कैंडिडेट भी ये लोग प्रेफर करेंगे, यानी कि उस कैंडिडेट को जिसका इस फील्ड में एक्सपीरियंस है उस कैंडिडेट को प्रेफरेंस दी जाएगी बाकी दूसरे कैंडिडेट से। अब बात कर लेते हैं हम लोग रिक्वायर्ड स्किल्स के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि कैंडिडेट के पास एबिलिटी होनी चाहिए अंडरस्टैंड करने की और साथ ही साथ लर्न करने की कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को जो कि इनके वेबसाइट का है। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट को डेमोन्स्ट्रेट करना होगा उसका इंटरेस्ट सिविक एंगेजमेंट के रिगार्डिंग और उसको पार्टिसिपेट करना होगा कम्युनिटीज में। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट को स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट होना चाहिए मोबिलाइज करने का स्टूडेंट्स को कॉलेज, क्लब, सोसाइटीज। तो ये इन्होंने हमें रिक्वायर्ड स्किल्स में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपकी जो जॉब लोकेशन होने वाली है वो आपकी मुंबई इंडिया में होने वाली है और इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि ये जो आपकी जॉब होगी ये आपकी हाइब्रिड मोड में होगी, यानी कि आपको कुछ दिन वीक के वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा और कुछ दिन वीक के आपको ऑफिस आना होगा। ये आपका हाइब्रिड मोड है। साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपको एज अ कंसल्टेंट टीओ फेलोशिप के तौर पे आपको जो मंथली स्टाइपेंड प्रोवाइड करा जाएगा सिविस के द्वारा वो आपको 45,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड कराया जाएगा और ये आपकी जॉब 1 साल की है जो कि जुलाई 2024 से चालू होगी और जून 2025 तक चलेगी। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इसे डाउनलोड कर लें या फिर आप लोग अपने मोबाइल के स्क्रीन पे ही इस पूरे एडवर्टाइजमेंट को स्क्रॉल डाउन करके पढ़ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको सेकेंड लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। आपको इसे स्क्रॉल डाउन करना है और सबसे पहले अपनी यहाँ पर ईमेल आईडी मेंशन करनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर पूछा गया है डू यू वांट टू अप्लाई फॉर कंसल्टेंट टीओ फेलोशिप, तो आप यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यस के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद
नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पे कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। यहां पर आप क्लियरली फिर से नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पे लास्ट का कुछ ऐसा पेज आएगा। यहां पर आप अपना सबसे पहले नेम को मेंशन करेंगे, इसके बाद आप अपना फोन नंबर मेंशन करेंगे। आपको यहां पर आंसर करना है कि आपको क्या चीज एक्साइट करी कि आपने इस पोजीशन के लिए अप्लाई करा और कैसे आप इस पोजीशन के लिए एक ग्रेट फिट है। इसके बाद आपसे कुछ और क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिसका आपको अपने अकॉर्डिंग आंसर करना है। ये क्वेश्चंस को आंसर करने के बाद आप यहां पर अपने अपडेटेड रेज्यूमे को अपलोड करेंगे और अपडेटेड रेज्यूमे को अपलोड करने के बाद आप यहां पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इसका मतलब यह है कि आपने अपना फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट कर दिया है सिविस की वेबसाइट पर। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है अपने एडवर्टाइजमेंट में कि आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट करेगा सिविस, और जिस भी कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करा जाएगा उसको मेल आईडी पर मेल आएगा कि उसे कौन सी डेट टाइम वेन्यू पे इनके रिस्पेक्टिव ऑफिस में पहुंचना है फॉर इंटरव्यू। और जो भी कैंडिडेट हमारा इंटरव्यू के बाद सिलेक्ट होगा उसे कंसल्टेंट फेलोशिप के तौर पे हायर कर लिया जाएगा। तो यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो हमें इस एडवर्टाइजमेंट में बताई गई थी। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है इस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग तो आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं किसी भी मोड से। या तो आप मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं या फिर आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ही अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मैं मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आपको एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। थैंक यू सो मच।